हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा सलाम करते हैं, शहीदों की फोटो पर फूल चढ़ाते हैं, लेकिन क्या कभी हम सच में उनके सपनों का देश बना पाए या नहीं? अगर हमें सच में देश से प्यार है तो पहले हमें अपने घर, अपनी गली और अपने दिल को साफ करना होगा, तभी जाके देश स्वच्छ बनेगा। शहीदों ने अपना बलिदान दिया और हम अपने वादों तक को निभा नहीं पाए। शायद देशभक्ति सिर्फ जान देने में नहीं, बल्कि देश के प्रति ईमानदारी से काम करना भी देशभक्ति कहलाती है। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने दिखा दिया कि देशभक्ति सिर्फ नारे नहीं, ईमानदारी से किया गया हर काम है। जब हर तरफ बेपरवाही थी, उसने अपना जमीर जगाया और नए भारत की पहचान बन गया। ये कहानी एक आवाज जो नए युवाओं को सतर्क करती है कि ईमानदार बनना सबसे बड़ा आंदोलन है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक के 5 जेट तबाह किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है, ये उनकी ओर से कहा गया। पूरे ऑपरेशन में S-400 गेम चेंजर साबित हुआ। ये एपी स्कारी भी साझा कर रही है किस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर वहां आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। ये मुरीद के की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बहावलपुर मुरीद के वो ठिकाने जहां पर आतंकवादी लगातार रह रहे थे और भारत में वो अपनी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है? को चुन चुन कर खत्म ये सेना का एक मिशन था बेटा, जिससे आतंकियों को खत्म करना था। सैनिक मतलब आर्मी वाले ना? हाँ, आर्मी वाले हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, जो हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, और उन्हीं के वजह से हम चैन से सो पाते हैं। क्या वो डरते नहीं? डरते होंगे, पर देश से प्यार डर से बड़ा होता है। पापा, हाँ आप भी देश के लिए जान दे सकते हो? हाँ बेटा, जरूरत पड़ने पर मैं भी देश के लिए जान दे सकता हूँ, और हम सबको देनी चाहिए। तो क्या पापा, देश के लिए जान देना ही सब कुछ होता है? हाँ बेटा, देश के लिए जान देने से बड़ा कुछ भी नहीं। बातें बाद में करना। ये लो टिफिन बैग, और हाँ, आप भी हेलमेट पहन लेना। नितिन, हेलमेट पहन लो, रोज बिना हेलमेट के चले जाते हो। अरे यार, तुम भी ना, पास में स्कूल है, हेलमेट लगाने में देर हो जाएगी, ठीक है? तुम भी ना, ठीक है जाओ, लेकिन गाड़ी धीरे चलाना। बाय बाय। पापा, हाँ आर्मी वाले कैसे बनते हैं? बेटा, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हाँ, दिल में देश के लिए मर मिटने का जज्बा होना चाहिए, तब जाकर कहीं सैनिक बनते हैं। जैसा आपने कहा था, आप जान भी दे सकते हैं वैसे? हाँ बिल्कुल। क्यों, तुम्हें भी आर्मी वाला बनना है? हाँ पापा। पापा, हाँ हम रुके क्यों नहीं? रेड लाइट थी ना? बेटा, रुकते हैं तो ऑफिस और स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, पर क्या फर्क पड़ता है, इतनी सुबह कौन देख रहा है? पापा, रास्ते पर कचरा फेंकना गलत होता है ना?
बेटा ये सारे लोग यही फेंकते हैं, हमने फेंक के कौन सा गलत कर दिया? कल एनएमसी वाले आएंगे, उठा कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो। बेटा क्लास में अच्छे से बैठना और किसी से लड़ना नहीं। हाँ पापा। ठीक है, बाय बाय। तूने ऑपरेशन सिंदूर की न्यूज़ सुनी क्या? हाँ यार, अच्छा हुआ पाकिस्तान को धूल चटाया। हाँ यार, मैं भी होता तो देश के लिए जान देता। चल इसी बात पे चाय पीते हैं। तू और चाय? यार नितिन सर ने काम दिए थे 500 हुआ, मैंने 1000 का बिल फाड़ दिया। तेरा बढ़िया है चाय, चल चाय पीते। चल। गुड मॉर्निंग मैम। सुप्रभातम महोदया। गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभातम। बच्चों, अब 15 अगस्त आने वाला है, हमारा स्वतंत्रता दिवस, जब हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। बच्चों, ये आजादी हमें ऐसी ही नहीं मिली थी, हजारों लाखों कुर्बानियां थी, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने अपनी जवानी देश के नाम कर दी थी। आज भी हम चैन की नींद लेते हैं क्योंकि सरहद पर कोई जवान अपनी जान की बाजी लिए होता है। कुछ लौटते हैं तिरंगे में लिपट कर। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने कारगिल युद्ध में ये दिल मांगे मोर कहते हुए वीर गति पाई। मेजर मोहित शर्मा, जिन्होंने आतंकियों के बीच जाकर खुद को बलिदान किया। अब्दुल हमीद, जिन्होंने अकेले दुश्मन के टैंक तबाह किए। बच्चों, देश के लिए जान देना ही हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। अभी 15 अगस्त आने वाला है। आपके क्लास में से कौन कौन बच्चा भाषण देने वाला है? मैम। वेरी गुड आरव, लेकिन एक शर्त है, ये स्पीच तुम्हें खुद ही तैयार करनी पड़ेगी। अगर कुछ मदद लगेगी तो मैं हूं। ओके मैम। आरव, बेटा स्कूल में क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, मैम ने कहा कि 15 अगस्त के लिए भाषण कौन देगा, तो मैंने हाथ उठा दिया। अरे वाह, बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। पर बेटा तुम बोलोगे क्या उसमें? सोच रहा हूँ मम्मी कुछ अलग बोलूं, पर समझ नहीं आ रहा है कि देश से प्यार असल में होता क्या है। मम्मी,
वो घर के आगे कचरा किसने फेंका? अरे वो पड़ोस वाली सीमा है ना, उसने फेंका। रोज अपने घर का कचरा सड़क पर फेंकती है और फिर यही लोग कहते हैं कि देश साफ नहीं रहता। कैसे रहेगा? ये लोग अपने घर का कचरा यहाँ आके फेंकेंगे तो। मम्मी, क्या वो कचरा अभी भी वहां पड़ा है? हाँ, शायद वही है। कल सफाई की गाड़ी आएंगी तो उठा लेंगे। मम्मी, आप चाहती तो उसे डस्टबिन में डाल सकती थी। आखिर ये देश आपका भी तो है ना। हाँ तो तुझे दिखा तो तू भी तो डाल सकता था ना। हाँ, तो मैंने डाल दिया। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं पापा, 15 अगस्त को स्कूल में भाषण देना है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, और आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आपके बेटे की बातें सुन रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आपका बेटा मुझे देशभक्ति सिखा रहा है। आरव, मैं क्या सुन रहा हूँ? कुछ नहीं पापा, मैं तो बस स्पीच की तैयारी कर रहा था। तो बन गई स्पीच? नहीं पापा, धीरे धीरे बन रही है। बस बहुत कुछ ऐसा है जो समझना बाकी है। ठीक है, करो तैयारी। हाँ जरूरत पापा। पड़े तो मैं हूँ। ठीक है। करो। एक्शन। हाँ, बस तिथे स्टक। मेरा नाम आरव है और मुझे मेरे देश से प्यार है। हाँ, मैं सिर्फ 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आपका निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। जय श्रीमान।
मेरा नाम आरव है और मेरा नाम आरव है और मुझे मेरे देश से प्यार है। हाँ, मैं सिर्फ 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अब मैं हमारे स्कूल की प्राचार्य माननीय अंसिनकर महोदया को ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करती हूँ। एक साथ जनरल सलामी देंगे। जनरल सलामी सच। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। राष्ट्रगीत। अब 8वीं कक्षा से एक विशेष भाषण होने जा रहा है, जिसे लिखने और बोलने का हर शब्द इस छोटे छात्र ने खुद से महसूस किया है। मैं आमंत्रित करती हूँ आरव को। मेरा नाम आरव है और मुझे देश से प्यार है। हाँ, मैं सिर्फ 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। इस एक हफ्ते में मैंने बहुत कुछ देखा, सुना और महसूस किया। मैंने एक न्यूज में सुना, ऑपरेशन सिंदूर। जब हमारे वीर सैनिक हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात होते हैं। मैंने पापा से पूछा, क्या आप भी देश के लिए जान दे सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ जरूर। लेकिन फिर मैंने देखा, हम ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट जब होता है तब नहीं रुकते और बोलते हैं छोड़ो देर हो जाएगी। मम्मी ने कचरा फेंकने वाली आंटी को टोका और खुद भी नहीं उठाया। स्कूल के भैया ने झूठा बिल बनाया और देश के ऊपर चर्चा भी की। मैंने सोचा, क्या सिर्फ देशभक्ति बोलना काफी है? क्या सिर्फ मैं देश से प्यार करता हूँ इतना कहना काफी है? तो मेरा सवाल है, क्या देश के लिए मर जाना ही देशभक्ति है? या सड़क पर थूकने से बचना, झूठ बोलने से डरना, बिजली पानी बर्बाद न करना और छोटे नियमों का पालन करना, ये भी देशभक्ति है? कभी सोचा है, जब हम स्कूल की लाइन क्रॉस करते हैं तो हम अपनी नकल करते हैं, अपने से छोटों को परेशान करते हैं या कह देते हैं इस देश का भी कुछ नहीं हो सकता, तब हम क्या कर रहे होते? हम अपने देश को कमजोर बना रहे होते।
मैं चाहता हूं कि हम सब देशभक्त बने। उस दिन नहीं जिस दिन तिरंगा फहराया जाता है, बल्कि हर दिन जब हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। देश के लिए जान देना महान है और देश के लिए जीना उससे भी बड़ा बलिदान है, क्योंकि सच्ची देशभक्ति सिर्फ सीमा पर नहीं, हमारे हर दिन के फैसलों में छुपी होती। मुझे देश से प्यार है और इसलिए मैं शुरुआत खुद से करूंगा। आप भी करोगे ना? सच, हमारा आरव अभी बड़ा हो गया है। आ रहा हूं। हाँ भैया। थैंक यू आरव, मैं अपना काम आपसे पूरी ईमानदारी से करूंगा। तारों से पूछ ले किसने दी है रोशनी, मिट्टी में जो खो गया वही तो है असली। जहाँ वीर खड़े हो सेनानी बनकर, वही है मेरा देश, वही है मेरा मंजर। तिरंगे की कसम ना झुकने देंगे, सभी की आग से मिट्टी को सहेजेंगे। दिलों में है भारत, रग रग में है शान, जीवन भी हो कुर्बान लेकिन आगे रहे हिंदुस्तान। समंदर की लहरों में है नौकारों का स्वाभिमान, आसमां के सीने में उड़ा भारत का अरमान। बॉर्डर पे है आंखें जागी रात भर, एक जवान के दिल में बस एक ही प्रार्थना हर बार। कदम कदम के दिल ने पूछा क्यों लड़ रहे हो मैं बोला, जिसे झुके ना नहीं आता। मैं माओ का धैर्य हूँ जो वीर को विदा कर की है। समीर कह रहे तू नब्बत सा तो लाद जहां माने राहू, तिरगे की दाज़नाबाद हर सांस में बात ना गिर गाएगी। वीरता का चंदन बंदूक से ज्यादा है, विश्वास की